Hello everyone, welcome to Target for IQ English classes. Today we are going to study about the partition of Bengal that happened in 1905. So मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बंगाल के पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1905 में हुआ था. सबसे पहले हम बंगाल का एक बैकग्राउंड जान लेते हैं. द प्रोविंस ऑफ बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ टुडेज उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार. Since the very beginning, Bengal was a stronghold of the nationalist activities. आज की अगर हम बात करें तो जो उड़ीसा, बंगाल और बिहार है प्रेजेंट इंडिया का, वो तीनों मिल के एक प्रोविंस बनाया करता था 1905 में बंगाल. स्टार्टिंग से ही, जब से इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुए तब से ही बंगाल जो था वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का एक सेंटर पॉइंट था. मतलब जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी ना, वो ज़्यादातर बंगाल में ही इनिशिएट होती थी. मैनी रिवोल्यूशनरीज ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलोंग्ड टू बंगाल एंड इट वॉज द नर्व सेंटर फॉर ऑल द पोलिटिकल एक्टिविटीज़. जितने भी हमारे रिवोल्यूशनरीज थे नेशनल मूवमेंट के, वो ज़्यादातर बंगाल से थे और इसीलिए बंगाल जो था वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर पॉइंट था. द ईस्टर्न पार्ट नाउ बांग्लादेश. बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट था, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, हैड अ सब्सटैंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन. वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी. और वेस्टर्न पार्ट जो बंगाल का था, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी की पॉपुलेशन थी. मूविंग ऑन, अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन. अब ये पार्टीशन अनाउंस कब हुआ? ऑन 20 जुलाई 1905. 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने ये अनाउंसमेंट की कि बंगाल का जो प्रोविंस है वो दो हिस्से में बांटा जाएगा, दो पार्ट्स में बांटा जाएगा. फर्स्ट पार्ट विल बी ईस्टर्न बंगाल एंड असम एंड द सेकेंड पार्ट विल बी रेस्ट ऑफ द बंगाल. लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को ही अनाउंस्ड कि जो बंगाल प्रोविंस है हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. एक होगा ईस्टर्न बंगाल या फिर असम, और बाकी बंगाल बचा हुआ जो है. ठीक है. Though Curzon cited administrative reasons for the partition, that Bengal, being geographically vast and highly populated, created problems running the administration effectively. अब जब कर्जन से पूछा गया कि आप ये पार्टीशन क्यों कर रहे हैं, तो कर्जन ने ये बोला कि देखिए, हम बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में क्योंकि अगर हम एरिया वाइज देखें, जोग्राफिकली देखें, तो बंगाल बहुत बड़ा है और बहुत पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड है. इसीलिए हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं ताकि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली रन करा सकें. हाउएवर, लेकिन नेशनलिस्ट ने बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है? ताकि जो नेशनलिस्ट टाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में, और जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ईस्टर्न पार्ट में देर वर मुस्लिम्स एंड वेस्टर्न पार्ट में देर वर हिंदूज़. तो इन्होंने बोला कि नेशनलिस्ट ने ये बोला कि आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नेशनलिस्ट ने ऐसा बिलीव किया कि लॉर्ड कर्जन बंगाल को इसलिए डिवाइड करें क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी है उसको तोड़ना चाहते हैं. संजीवनी, started by K.K. Mitra, was the first newspaper to announce partition. अब ये पार्टीशन सबसे पहले अनाउंस कैसे हुआ? तो के मित्रा का एक न्यूज़पेपर था संजीवनी, वो पहला न्यूज़पेपर था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस करा और ये आइडिया दिया कि हम स्वदेशी मूवमेंट के अंडर बॉयकॉट शुरू करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. मूविंग ऑन, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. अब जाहिर सी बात है कि हम इंडिया के एक पर्टिकुलर प्रोविंस का बंटवारा कर रहे हैं, तो बहुत सारे एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हुए. लाइक नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वीश चंद्र राय प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द एंटी पार्टीशन कैंपिंग. इस एंटी पार्टीशन कैंपिंग को लीडरशिप किस किसने दी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वीश चंद्र राय. ऑन 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल विटनेस लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस under a pledge to boycott foreign goods with the passage of boycott resolution and a formal proclamation of Swadeshi movement. 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ और ये प्लेज ली गई कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी मूवमेंट को प्रोक्लेम करेंगे.
on 16th of October 1905, later on 16 October 1905 को जब पार्टीशन फाइनली इफेक्ट में आ गया, तो उस दिन बंगाल ने उस दिन को, किस दिन को, 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन अनाउंस किया था 20 जुलाई 1905 में, लेकिन वो इन्फोर्स हुआ है 16 अक्टूबर 1905, एंड उस दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया, मोर्निंग, इट वॉज अ डे ऑफ मोर्निंग. मूविंग ऑन, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेसिडेंटशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस का सेशन हुआ 1905 में, जिसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स को बंगाल में लाया गया. अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय, अब इस स्वदेशी के मैसेज को अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया के पूरे प्रोविंस में स्प्रेड किया. सैयद हैदर रज़ा सेट अप द एजेंडा इन दिल्ली, और सैयद हैदर रज़ा जी जो थे उन्होंने इस एजेंडा को दिल्ली में मूव किया. चिदम्बरम पिल्लई टुक द मूवमेंट टू मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये मूवमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी कैसे पहुंचा? चिदम्बरम पिल्लई की हेल्प से. मूविंग ऑन, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन. अब इतने सारे मूवमेंट्स हुए, इतने सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, स्वदेशी को अपनाने की बात की गई, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, लॉर्ड कर्जन के ऊपर प्रेशर पड़ा. ओइंग टू मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इतने ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने के बाद पार्टीशन को फाइनली 1911 में 1911 में कैंसिल कर दिया गया. न्यू प्रोविंसेस वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस रादर देन रिलीजियस लाइंस. अब नए प्रोविंसेस बनाए गए और भाषा के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए गए. बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस वाज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल. बंगाल में से दो नए प्रोविंस या दो नए टेरिटरीज निकाली गई. कौन सी थी? बिहार एंड उड़ीसा. ओके, अ सेपरेट असम प्रोविंस वाज क्रिएटेड, और एक सेपरेट असम प्रोविंस भी क्रिएट किया गया. सेम इन 1911 जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया, तो ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी वो पहले कैलकटा थी, 1900 से पहले कैलकटा थी, लेकिन 1900 में वो कैलकटा से मूव करके दिल्ली हो गई. डिस्पाइट द एनलमेंट, पार्टीशन के एनलमेंट के बाद भी द पार्टीशन डिड क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल. हालांकि ये पार्टीशन एनल हो गया था, खारिज हो गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इस पर्टिकुलर पार्टीशन की वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो थे बंगाल के, उनके बीच में एक कम्युनल डिवीज़न हो गया था. ओके, I hope you have understood this entire background and what happened in the partition and how the partition got annulled. Regarding the partition of Bengal, you might get some questions or a short note in your mains exams, or you might get some objective questions. आपको objective questions मिल सकते हैं आपके prelims में या मेंस में आपको मिल सकते हैं. तो आपके दिमाग में ये pointers रहने चाहिए कि किस तरीके से ये शुरू हुआ और कहाँ तक ये एनल हुआ. अगर आप इतना भी लिख दोगे तो it will be you can score good marks. So I wish you happy learning. Thank you so much.